शुरुआत करते हैं इंदौर से, क्योंकि अब नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के तार इंदौर से जुड़ गए हैं। जांच के घेरे में इंदौर एमजीएम कॉलेज के 9 डॉक्टर्स आए हैं। प्रदेश भर में 50 डॉक्टर्स के खिलाफ जांच होनी है और 50 में से 9 डॉक्टर्स इंदौर में पदस्थ हैं। डॉक्टरों पर फर्जी कॉलेजेस को मान्यता दिलाने का आरोप लगा है। एमजी कॉलेज के डीन को 9 डॉक्टर्स से जवाब लेने की जिम्मेदारी दी गई थी। डीन ने सभी 9 डॉक्टर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। 3 दिन का इन्हें समय दिया गया है कि 3 दिन में इन तमाम डॉक्टर्स को अब जवाब देना होगा और अगर ये संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो डॉक्टर्स को निलंबित भी किया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और अब इंदौर के एमजीएम कॉलेज से इस फर्जीवाड़े के तार जुड़े हुए समझ आ रहे हैं। 9 डॉक्टर्स को 3 दिन में जवाब मांगा गया है और यदि वो संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो माना जा रहा है कि इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं इंदौर का। संवाददाता निहारिका शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। निहारिका, नर्सिंग फर्जीवाड़े के कनेक्शन का तार अब इंदौर तक पहुंच चुका है और 9 जो डॉक्टर्स हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है डीन की तरफ से। क्या कुछ खुलासे हुए हैं, क्या इनपुट्स मिले, किस तरह से इनकी मिलीभगत रही? देखिए आकांक्षा, आपको बता दूं कि पूरे मध्य प्रदेश में फिलहाल नर्सिंग घोटाला जो है वो सुर्खियां बटोर रहा है। कई ऐसे कॉलेज थे जिनके ऊपर सवालिया निशान उठे थे, जिसके बाद जांच की गई। सीबीआई ने जांच की, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जांच की और ऐसे में कई कॉलेज फर्जी पाए गए थे, उनकी मान्यता फर्जी पाई गई थी, जिसके बाद से लगातार डॉक्टरों पर नकेल कसने का काम जो विभाग है वो कर रहा था। ऐसे में जब पता चला है कि इंदौर तक अब इसके जो तार है वो जुड़ चुके, तो इंदौर में इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि मध्य प्रदेश के वो 50 डॉक्टर जिनसे जवाब मांगे गए हैं या जो फर्जीवाड़े कांड में सम्मिलित मिले हैं, उनमें से 9 डॉक्टर इंदौर के हैं। वे सभी इंदौर के एमजीएम कॉलेज के हैं। एमजीएम कॉलेज के सभी 9 डॉक्टरों को जो यहाँ के डीन है संजय दीक्षित, उन्होंने कारण बताओ नोटिस के साथ ही आरोप पत्र जो है वो भेज दिया है और उनसे 3 दिन में इसके जवाब मांगे हैं कि आखिरकार उन लोगों की अगर इसमें मिलीभगत रही तो वो किस तरह से रही और अगर उन्हें उनके बचाव में कुछ कहना है तो वो क्या है। 3 दिनों में अगर उनसे संतोषजनक जवाब नहीं मिलेंगे तो मामले में आगे की कार्रवाई होगी और निलंबन तक की कार्रवाई जो है वो हो सकती है। अगर इन लोगों की भूमिका की बात की जाए आकांक्षा, तो आपको बता दूं कि सभी 9 डॉक्टर्स वो डॉक्टर्स हैं जो इंदौर के तमाम कॉलेजों के मान्यता दिलाने में इन लोगों का सबसे बड़ा हाथ रहा है। 4 लोगों की सदस्यों की टीम जो है वो कॉलेज जाती है। कॉलेज में जाने के बाद एरिया का, बेड्स का, हॉस्पिटल है या नहीं, एम्बुलेंस है या नहीं, वहाँ पर ग्राउंड है या नहीं, डॉक्टर्स है या नहीं, क्लासेस चल रही है या नहीं, ये तमाम चीज़ों का वहाँ पर निरीक्षण किया जाना होता है। उस दौरान वहाँ पर एक डॉक्टर के साथ ही कलेक्टर प्रतिनिधि और जो तमाम दूसरे अधिकारी होते हैं तहसीलदार के साथ, वो लोग वहाँ पर जाते हैं और ऐसे में डॉक्टर की एक बड़ी भूमिका रहती है। लेकिन आकांक्षा, जानने वाली और समझने वाली बात यह है कि 4 सदस्यों की टीम में क्या अकेले डॉक्टर की ही ये बात है कि उन्हें ही सारी चीज़ों का ख्याल रखना है? एरिया की नपती, साथ ही में बेड्स है या नहीं, वहाँ पर किस तरह से चीज़ें हो रही है, बिल्डिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें पहले से ही सुनिश्चित की जानी चाहिए। लेकिन सवाल इन पर भी उठ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है और साथ ही में जो लोग जिनसे हम बात कर रहे हैं उन्हें भी ऐसा लगता है कि ना केवल डॉक्टर बल्कि जो सदस्यों की टीम वहां पर पहुंची है, सभी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इन्हें मान्यता का सर्टिफिकेट दिया गया था। ये 9 डॉक्टर्स ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके तार अभी आप देखिएगा पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ होगा, क्योंकि सिर्फ 9 डॉक्टर्स किसी भी कॉलेज को मान्यता नहीं दिला सकते हैं। कई बड़े अधिकारी, अफसर्स और पूरा एक जो सिंडिकेट काम कर रहा है उनकी भी इसमें मिलीभगत होगी। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या खुलासा होता है। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।